अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम प्रोनाउन को एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली बेसिकली इस वीडियो में हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी इसका जो सही टॉपिक बनता है, टाइटल बनता है एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन क्यों ये डिफरेंस हमें जानने की ज़रूरत महसूस हुई है, क्योंकि वाज़ेह डिफरेंस है ना। हमें पता है कि एडजेक्टिव जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का और पार्ट है, और ये एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, और जो प्रोनाउन है वो एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। जिस तरह के दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, जो एडवर्ब, प्रीपोजिशन एक्सेट्रा, तो ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। लेकिन क्यों हमें ज़रूरत पेश आई है फिर भी कि हम इनका डिफरेंस देखें, उसकी वजह ये है, द वर्ड्स यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन मे बी सिमिलर इन फॉर्म। जी, कुछ वर्ड्स, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जो दिखने में, बोलने में, सुनने में बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग्स भी उनके सेम है, ठीक है, सेम यानी फॉर्म में वो सिमिलर वर्ड्स, लेकिन वो सिमिलर वर्ड्स डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट सिचुएशन में एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं और प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए इस वजह से, इन सिमिलर फॉर्म रखने वाले वर्ड्स की वजह से हमें ये ज़रूरत पेश हुई है कि हम ये जानें कि हम किस तरह से इनमें से जो सिमिलर फॉर्म वाले वर्ड्स हैं, अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सेंटेंस के अंदर ये वर्ड जो है ये प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है या ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी फॉर्म सिमिलर है और एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, माई, माइन, योर, योर्स, हर, हिज, आवर, आर्स, देयर, देयर्स, हुज, विच, व्हाट एटसेट्रा। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सेम वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं और प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं। The above mentioned similar words may be used as adjective and pronoun in different situations। जी, different situation के अंदर ये एक ही वर्ड है, एक सेंटेंस में ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है और दूसरे सेंटेंस में वो यूज़ हो रहा है प्रोनाउन के तौर पे। अभी सेंटेंसेस के अंदर एग्जांपल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि दिस इज़ योर बुक, ये एक सेंटेंस है। इसी तरह एक और सेंटेंस है, दिस बुक इज़ योर्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड दिस जो है कॉमन है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में दिस जो है ये प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, और नीचे वाले सेंटेंस में जो दिस है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। जी, अब ये कैसे हमें ये पता चला कि ये वाला दिस प्रोनाउन है और ये वाला दिस एडजेक्टिव है, इसी चीज़ को समझने के लिए हमने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये डिफरेंस हमने कैसे निकाला, इसको हम क्यों कह रहे हैं ये प्रोनाउन है, इसको हम क्यों कह रहे हैं एडजेक्टिव है। उससे पहले ये भी बता दूँ, यहाँ पे यूर बुक एंड बुक इज़ यूर्स, इस पर भी ज़रा गौर करें। यहाँ पे वर्ड यूर एंड यूर्स तकरीबन सिमिलर हैं, सिर्फ एक एस का फ़र्क है। यूर जो है ये एडजेक्टिव है और यूर्स जो है ये प्रोनाउन है। अब ये चेंज हो गया, यानी ऊपर वाले में दिस प्रोनाउन था, यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है, यहाँ पे यूर पर जो है ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे यूर्स प्रोनाउन है। हाँ जी, ये डिफरेंस कैसे हमें पता चला जी, इसको जानने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। Pronoun is used to refer to a noun and usually replaces the noun that it refers to। देखें जी, adjective and pronoun का जो यूज़ का डिफरेंस है सिमिलर वर्ड्स में, यानी इनको आइडेंटिफाई करने का एक इंतहाई सिंपल ट्रिक है। देखें, प्रोनाउन आप जानते हैं, प्रोनाउन यानी ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पे आ जाता है, उसको रिफ़र कर रहा होता है। रिफ़र तभी करेगा जब ये उसको रिप्लेस कर लेगा। तो जब ये सिमिलर वर्ड्स जो हैं, इनमें से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हुए किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है और उसको रिफ़र कर रहा है, तो फिर हम इस वर्ड को कहेंगे कि ये वहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर यही वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली यूज़ होते हुए उसको मॉडिफाई कर रहा है, सिर्फ उसको एडिशनल यानी इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे रहा है, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा, तो फिर इन वर्ड्स को हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। जैसा कि अरसलान इज़ अ नाइस बॉय, एक सेंटेंस है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बड़ा मेहनती है। अब यहाँ पे देखें, जो वर्ड ही है, इसने क्या किया है, इसने अरसलान को रिप्लेस कर दिया। अरसलान इज़ अ नाइस बॉय, अरसलान इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये अजीब सा, यानी ये रेपिटेशन में अच्छा नहीं लगता, तो अरसलान की जगह हमने ही को यूज़ कर लिया। अब अरसलान नाउन है,
ही इसको रिप्लेस कर रहा है और इसकी तरफ रिफर भी कर रहा है, इशारा भी कर रहा है, पॉइंट आउट भी कर रहा है, तो लिहाजा ही यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। In the above sentence, the pronoun he refers to Arslan and replaces it. ये हमने देख लिया। अच्छा, अब ये तो बात होगी pronouns की। अब adjectives की बात करते हैं। Adjectives do not replace the nouns. पहली बात, adjectives कभी भी noun को replace नहीं करेंगे। Instead, इसके बजाय they are used with the nouns attributively or predicatively and modify the nouns and noun phrases used with them. तो सिंपल, जो आपका एडजेक्टिव है वो कभी भी आपके नाउन को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि वो प्रीडिकेटिवली या एट्रीब्यूटिवली उसके साथ यूज़ होके उसको मॉडिफाई करेगा। और मॉडिफाई ये नाउन को भी कर सकता है अकेले को, और नाउन फ्रेज को भी ये मॉडिफाई कर देता होता है एडजेक्टिव। तो ये प्रीडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली ये कैसे यूज़ होता है, तो ये एक सेपरेट वीडियो है, एट्रीब्यूटिव वर्सेस प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। तो आप ये प्रीडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का अगर डिफरेंस जानना चाहते हैं तो आप रेलेवेंट वीडियो देखें, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है। अभी हम सिर्फ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन के डिफरेंस पर ही फोकस करेंगे जी। तो प्रोनाउन हमने देखा कि वो रिप्लेस करता है और रिफर कर रहा है। अब एडजेक्टिव देखें, द टैलेंटेड गर्ल वॉन अ गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे जो वर्ड टैलेंटेड है ये नाउन गर्ल के साथ यूज हुआ है, बिल्कुल उसको मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि उसकी खूबी को बयान कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो खूबी को एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव जो खूबी के तौर पर यूज हो रहा है, यानी लक़ब के तौर पर यूज हो गया। अब ये बिल्कुल उसके साथ यूज हुआ है, जैसे उसका ये लक़ब है, उसका हिस्सा है, तो ये उसको एक एट्रीब्यूट कर रहा है क्वालिटी टैलेंटेड होने की। तो लिहाजा ये एडजेक्टिव है और ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे ये गर्ल को रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये बिल्कुल उसके साथ यूज हो रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द गर्ल वॉज टैलेंटेड, लड़की बड़ी टैलेंटेड थी। अब यहाँ पे जो वर्ड टैलेंटेड है ये भी गर्ल को ही मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई किस तरह कर रहा है, ये उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको उसकी एक खूबी को जो है वो जाहिर कर रहा है। तो टैलेंटेड जो है ये भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज बात हो जाते हैं, वो यही समझते हैं कि जो वर्ड नाउन के बिल्कुल साथ यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव फॉर्म में वही एडजेक्टिव है, अगर दूर चला गया तो वो कहते हैं कि ये प्रोनाउन एडजेक्टिव। नहीं, ये आपको पता है एडजेक्टिव जो है टू फॉर्म्स में होता है, यानी वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म में भी होता है और प्रीडिकेटिव फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव ही है, ये प्रीडिकेटिव फॉर्म में। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप वो वाली वीडियो देखें, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड जो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव का डिफरेंस जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वो वीडियो देखें, नीचे लिंक भी दे दिया गया जी। तो ये भी आपका एडजेक्टिव है, ये भी यहाँ पे टैलेंटेड एडजेक्टिव है। फ़र्क ये है कि ये वाला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और ये वाला आपका प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन जो बात समझने वाली है मेन वो ये है कि यहाँ पे क्या था, ये वर्ड्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये उसको रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे यूज़ होते हैं, जबकि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिप्लेस नहीं करते, वो उसके साथ यूज़ होंगे एट्रीब्यूटिवली या अगर प्रीडिकेट का भी हिस्सा ही है, लेकिन सेंस वो क्या है कि उसकी खूबी को बयान करेंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। तो यही मेन डिफरेंस था एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन के बारे में। अब जहाँ तक तल्लक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर सिमिलर वर्ड्स की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई, लेकिन ये सिमिलर वर्ड्स को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है अगले तीनों पार्ट्स के अंदर। ये देखें लिखा हुआ, सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये जो सिमिलर हम स्टडी कर रहे हैं यूज ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव को, और इस सिलसिले में ये हमारा दूसरी वीडियो है, पार्ट सेकंड है, जिसका टाइटल है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखें सबसे पहले तो इस वर्ड डेमोस्ट्रेटिव को समझें। ये वर्ड डेमोस्ट्रेट से निकला है, डेमोस्ट्रेट से डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करना, शो करना, एक्सप्रेस करना, दिखाना, पॉइंट आउट करना। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि ये चाहे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या चाहे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे बोथ आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन आर थिंग्स। नाउन डेफिनेटली या पर्सन होंगे या थिंग होंगे, तो ये उनकी तरफ
पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों ही। तो आपने पॉइंट आउट का वर्ड याद रखना है जहां जब बात हो डेमोस्ट्रेटिव्स की। अच्छा, अब क्यों हम ये इनका डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि सिमिलर वर्ड्स हैं, वो प्रोनाउन के तौर पे भी यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में। तो आइडेंटिफाई करना फिर हमें आना चाहिए कि ये प्रोनाउन है या ये एडजेक्टिव है। तो एग्जांपल्स देखें अगर हम डेमोस्ट्रेटिव्स की, दिस, दीज, दैट, दोस, तो ये वर्ड प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होते हैं। तो अब प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस समझने के लिए तो आपको पहले ही वीडियो को देखना पड़ेगा डिटेल में। थोड़ा सा बता देता हूँ जस्ट आपको एक क्लू देने के लिए। देखें, प्रोनाउन की वाज़ह निशानी ये होती है प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है कि ये नाउन को रिप्लेस करेगा और उसको रिफर करेगा। तो इन वर्ड्स में जब भी कोई वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है नोट, तो वो करेगा वो पॉइंट आउट ही, लेकिन अगर वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है और नाउन को रिफर कर रहा है तो फिर ये प्रोनाउन है। और अगर ये उस नाउन के साथ एट्रीब्यूटिवली या प्रीडिकेटिवली यूज हुआ है, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव है। तो अभी इनका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस की शक्ल में, तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस साइड पे हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इस साइड पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जी। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। अब यहाँ पे वर्ड दिस यूज हुआ है, ये वर्ड आगे भी यूज हुआ, दिस हाउस इज माइन। दोनों सेंटेंसेस में ये कॉमन वर्ड है दिस, लेकिन यहाँ पे ये प्रोनाउन है और यहाँ पे ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वजह ये है कि यहाँ पे दिस जो है ये हाउस को रिफर कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे दिस जो है हाउस के बिल्कुल साथ एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, उसकी खूबी को बयान कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे रहा है। ठीक है, आप कह लें कि ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो लिहाजा दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह आगे देखें, दीज आर योर्स बुक्स, ये आपकी किताबें हैं। अब ये दीज जो है ये दिस का प्लूरल है, जब प्लूरल नाउन के साथ होगा तो दीज यूज करेंगे हम। और यहाँ पे भी ये चूंकि बुक्स को रिफर कर रहा है इसलिए ये प्रोनाउन है। दीज बुक्स आर यूअर्स, ये आपकी किताबें हैं। यहाँ पे ये बुक के बिल्कुल साथ यूज हुआ है, उसे रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। बाकी के चार सेंटेंसेस में भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि दैट इज आवर स्कूल, दैट स्कूल इज आवर्स। दोज, अब दोज दैट की प्लूरल फॉर्म है, अगर प्लूरल नाउन है तो दोज यूज होगा। दोज आर हर फ्लावर्स, दोज फ्लावर्स आर हर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एडजेक्टिव को रिप्लेस नहीं कर रहे, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके साथ यूज हुए हैं। दिस इज देयर ऑफिस, दिस ऑफिस इज देयर्स। दिस इज इट्स फोर्ट, दिस फोर्ट इज इट्स। ये सेंटेंस वैसे गलत है क्योंकि इट्स जो है ये इस तरह से एंड पे नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम वैसे बात करें, इट्स को छोड़ दें, तो दिस यहाँ पे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि फूड के बिल्कुल साथ आया और उसको मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। तो अब इन तमाम दोनों साइड पे अगर देखें, दिस, दीज, दैट, दोस और दिस जो हैं, ये दोनों तरह के सेंटेंसेस में दोनों साइड पे ये कर पॉइंट आउट ही रहे हैं, ये डेमोस्ट्रेटिव ही हैं, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे ये प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं और यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे क्यों यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं और नाउन की तरफ नाउन को रिफर कर रहे हैं। यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे क्यों यूज हुए हैं, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहे बल्कि नाउन के साथ यूज हुए हैं और उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है कि पॉइंट आउट करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। टॉपिक को, दे बोथ आर यूज्ड टू एट्रीब्यूट ऑनरशिप और पोजेशन टू समवन और समथिंग। देखें जी, अगर बात करें हम पोजेसिव प्रोनाउन की या पोजेसिव एडजेक्टिव की, तो ये दोनों ही ऑनरशिप या पोजेशन को शो करते हैं। देखो, पोजेसिव जो है ये पोजेशन से निकला है, जिसका मतलब ही क्या है कि ये ऑनरशिप को या पोजेशन को शो कर रहे हैं। जैसा कि दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दिस हाउस इज योर्स, ये घर आपका है। अच्छा, अब क्यों जरूरत पेश आई है कि हम पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन का जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन है, इनकी जो फॉर्म है, वर्ड फॉर्म, वो तकरीबन सेम है। तो स्टूडेंट्स अक्सर ही उसको जो है वो गलत जो है यूज़ कर लेते हैं, प्रोनाउन की जगह एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हैं, प्रोनाउन एडजेक्टिव की जगह प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। और अभी हम इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर हम बात करें पोजेसिव एडजेक्टिव की, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें
तो माई से माइन, यूअर से यूअर्स, हिज से हिजी है, हर से हर्स, इट्स का नहीं होता, आर से आर्स एंड देयर से देयर्स। तो आप देख सकते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन है, अगर इनकी फॉर्म को हम कंपेयर करें तो तकरीबन सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के आखिर में जब आप एस लगा दें फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस तो वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। इसमें माई और माइन का एक्सेप्शन है और हिज का एक्सेप्शन है। उसके अलावा बाकी तमाम फॉर्म में यही है कि जब आप पोजेसिव एडजेक्टिव के आखिर में एस लगा देंगे तो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो अब हमने कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है, हमने इनके यूज और उनके सेंस के लिहाज से हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इसके लिए एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज कर लें। देखें, जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है, वो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसको रिप्लेस नहीं करता, जो क्वालिटीज में इजाफा कर देता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और जो आपका प्रोनाउन है ये नाउन और नाउन को रिप्लेस करता है, यानी उसको रिफर करता है, उसकी जगह पे इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो जब यही वाले वर्ड्स जो हैं ये जब रिप्लेस ना करें, रिफर ना करें, बल्कि सिर्फ डिस्क्राइब करें किसी नाउन को, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। डिस्क्राइब करने का मतलब यही है ना कि वो ओनरशिप या पोजेशन को साथ में ज़ाहिर करेंगे। और जब यही वर्ड जो हैं ये ज़ाहिर तो करें पोजेशन को, लेकिन नाउन को रिफर करें, यानी नाउन को रिप्लेस कर दें, तो फिर ये पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। अभी इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे एग्जांपल्स का, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस साइड पे हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और इस साइड पे पोजेसिव प्रोनाउन है। जी, दिस इज माय कार, ये मेरी कार है। दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। अब जो है मीनिंग सेम ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे माई पोजेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। वजह क्या है, यहाँ पे माई कार को रिप्लेस नहीं कर रहा, कार के बिल्कुल साथ में है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है दिस कार। अब यहाँ कार के साथ एडजेक्टिव ये लग गया दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है, ठीक है। अब जो माइन है, माइन, माइन बेसिकली ये किसी ऐसे फर्द को जिसकी ये कार है उसको रिप्लेस कर रहा है। अब वो जिसकी ये कार है वो कौन है, वो मैं यानी मेरी, तो उसकी जगह पे माइन आ गया। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोनाउन के तौर पे, पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे है। अभी आगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दैट इज योर हाउस, ये आपका घर है। दैट हाउस इज योर्स, ये घर आपका है। अब मीनिंग तकरीबन सेम है, लेकिन डिफरेंस में बड़ा फर्क है। यहाँ पे योर हाउस को कर रहा है क्वालिफाई डायरेक्टली और इसके साथ अटैच भी है, यहाँ पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे यूज बेसिकली ये जो है ज़ाहिर कर रहा है ऐसे अफराद को जिनका घर है, रिफर कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। नो डाउट ये जो है इसके साथ यानी हाउस को ही एक्सप्लेन कर रहा है इस हवाले से कि ये घर की मलकियत को, पोजेशन को जो है शो कर रहा है। घर की मलकियत और पोजेशन को शो तो कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये रिफर कर रहा है ऐसे अफराद को जिनका ये घर है। अब उनको रिप्लेस कर रहा है, रेफर कर रहा है, वो क्या है, यूअर, ठीक है। तो यूअर्स, तो ये आपका घर है, ये घर आपका है, ठीक है। दिस इज हिज बाइक, ये उसकी बाइक है। दिस बाइक इज हिज, ये बाइक उसकी है। यहाँ पे यानी पोजेशन भी शो हो रहा है, यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पे ये जो पोजेसिव वर्ड्स हैं ये रेफरेंस के तौर पे यूज हो रहे हैं, इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे ये जो पोजेसिव वर्ड हैं ये डायरेक्टली जो है उसको वर्ड क्वालिफायर के तौर पर यूज हो रहे हैं, तो इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज हर बुक, ये उसकी किताब है। दिस बुक इज हर्स, ये किताब उसकी है। दिस इज इट्स फूड, ये इसकी फूड है। दिस फूड इज इट्स, ये गलत होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। इट्स जो है ये अकेला इस तरह प्रोनाउन की फॉर्म में यूज नहीं हो सकता। अच्छा जी, आवर कंपनी इज स्मॉल, हमारी कंपनी छोटी है। आवर्स इज अ स्मॉल कंपनी। अब यहाँ पे देखें ना, आवर्स जो है ये क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कुछ अफराद को, उनको रिफर कर रहा है, ठीक है। और नो डाउट साथ में ये पोजेशन को भी एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे आर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इस सेंटेंस को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, दैट स्मॉल कंपनी इज आर्स, ये स्मॉल कंपनी हमारी। अब यहाँ पे भी ये पोजेशन भी शो कर रहा है, रिफर भी कर रहा है, तो यहाँ पे ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह देयर हाउस इज
ब्यूटीफुल, उनका घर जो है खूबसूरत है। देयर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, उनका एक खूबसूरत घर है। ठीक है, आप देखें ना जरा मीनिंग में डिफरेंस आपको समझ आ रहा है। देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, उनका घर खूबसूरत है। ठीक है, उनका घर खूबसूरत है। देयर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, उनका एक खूबसूरत घर है। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल हाउस इज देयर्स, ये खूबसूरत घर उनका है। तो ये दो तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोनाउन को, यानी इस तरह से भी और इस फॉर्म में भी आप सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है आपको अब तक समझ आ गई होगी कि जब कोई वर्ड पोजेशन को शो करे तो पोजेसिव वर्ड होगा। अब पोजेसिव में वो पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो जब एक पोजेसिव वर्ड क्वालिफायर के तौर पर यूज हो रहा है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन जब वही वर्ड जो है वो यानी वही पोजेसिव वर्ड जो है वो रेफरेंस के तौर पे यूज हो रहा है, यानी रिफर कर रहा है अफराद को, एक फर्द को या ज्यादा अफराद को, तो फिर वो क्या है, वो पोजेसिव प्रोनाउन है। फॉर्म तकरीबन दोनों की सेम है, सिर्फ ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन में एडिशनल एस होता है सवाए हिज और माई माइंड के। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आप उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन देखें तो आपको ज्यादा क्लियर हो रहा है। जैसे दिस इज हिज बाइक, ये बाइक उसकी है। दिस बाइक इज हिज, ये उसकी बाइक है। यानी वो थोड़ा सा एक सेंस चेंज होती है। जैसे देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, उनका घर खूबसूरत है। दिस देयर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, उनका एक खूबसूरत घर है। अब यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि उनका घर खूबसूरत है, यानी घर की एक क्वालिटी जो है ना उसको यानी मेन हमारा जो यहाँ पे बात करने का मकसद है, इस सेंटेंस करने का मकसद है, उसमें हम ये शो करना चाह रहे हैं कि जो उनका घर है वो खूबसूरत है। जो इस सेंटेंस में हम ये बात नहीं शो करना चाह रहे कि उनका घर खूबसूरत है, यहाँ पे हम ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि ये घर उनका है। इस बात को फिर समझें कि देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, इस घर में हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि उनका घर जो है खूबसूरत है। ठीक है ना, हम जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उस मैसेज में हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनका घर है वो खूबसूरत है। ये सेंटेंस है देयर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, इसमें हम ये मैसेज नहीं देना चाह रहे, घर की खूबसूरती के बारे में नहीं बताना चाह रहे। बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पास घर है। देयर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, उनका एक खूबसूरत घर है। यहाँ पे हमने मैसेज देना है खूबसूरती का बताने के लिए कि उनका घर खूबसूरत है। यहाँ पे हम मैसेज दे रहे हैं कि उनका घर है, अब वो खूबसूरत है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और देयर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ये आपका सिंपली यानी आप कह लें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, या आप कह लें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे अब आप इस बात को आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, आपका सेंटेंस बनाने का मकसद क्या है। तो वो मकसद आपका तय करेगा कि ये जो वर्ड्स हैं इनको आप पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे हैं या आप इनको आप पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो सिंपली आप हम चूंकि स्टडी कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव को, तो अगर उस हवाले से उस एंगल से भी इस टॉपिक को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रोनाउन है वो भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो सकते हैं। जैसे कि ये आपके प्रोनाउन है माइन, योर्स, हिज, हर्स वगैरह, ये सेम वर्ड जो हैं यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो गए हैं। तो इस लिहाज से ये फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट 3 मैंने कहा है, क्योंकि हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो आपके नाउन है वो भी आपके एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो सकता है, वर्ब भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो सकता है। इसी तरह जो आपके पार्टिसिपल हैं वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो सकते हैं। तो अब हम लास्ट में ये स्टडी कर रहे हैं कि जो आपका प्रोनाउन है वो एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यही वर्ड हैं, ये प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन के, यही सेम टू सेम वर्ड जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज। हमारा ये जो फॉर्म है में स्टडी कर रहे हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है इनका डिफरेंस क्या है, या हम कह सकते हैं कि हम ऐसे वर्ड जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहे हैं उन्हीं सेम वर्ड को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो पहली बात ये है दे बोथ आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। जी, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है इसके जो नेम है टाइटल है उसी से पता चल रहा है कि बात जो है
वो सवाल करने की जा रही है। तो ये दोनों ही, चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या चाहे इंट्रोगेटिव आपके एडजेक्टिव हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन को आस्क करने के लिए, सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है। हुज एंड व्हाट जो है ये दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंस में यानी क्वेश्चन को आस्क करने के लिए पूछे जा रहे हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें हम, हुज, विच, व्हाट, ये रिपीट हो गया, सॉरी, तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अब क्यों हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का डिफरेंस क्यों समझना चाह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो वर्ड है हुज, विच एंड व्हाट, सेम वर्ड है, सेम फॉर्म है। ये सेम वर्ड एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं और ये सेम वर्ड जो है ये प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं। इसलिए इनके यूज़ का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी फॉर्म सेम है। तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पे व्हाट है, विच है, ये हुज है, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है या प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। तो इन दोनों के डिफरेंस को अगर समझना है तो सबसे पहले प्रोनाउन और एडजेक्टिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा हम रिवाइज करते हैं। देखें, जो हमारा प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, उसको रिफर करता है, उसकी जगह पे यूज हो जाता है। जो आपका एडजेक्टिव है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसकी जो खसूसियात हैं उसको एक्सप्लेन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसमें कुछ इजाफा करता है, एडिशन करता है। तो जो आपका एडजेक्टिव है ये क्वालिफाइंग वर्ड होता है, और जो आपका प्रोनाउन होता है ये क्या करता है, ये रिफर कर रहा होता है, ये रेफरेंस के तौर पे यूज होता है, रिप्लेस कर रहा होता है। तो बस आपने इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि हुज, विच, व्हाट, जब ये वर्ड क्वालिफायर के तौर पे यूज हो रहे हैं यानी किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं और साथ में क्वेश्चन पूछने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। यही वर्ड जब क्वेश्चन को पूछने के लिए तो इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं किसी नाउन की तरफ, तो ये आपके क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब नाम फर्ज करें, नाम है जी जिशान। अब ये जो व्हाट है बेसिकली जिशान को रिफर कर रहा है और क्वेश्चन करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो व्हाट यहाँ पे क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, इसकी दूसरी फॉर्म में देखें, व्हाट नेम डू यू हैव या व्हाट नेम इज यूअर्स। ठीक है, यहाँ पे था आपका क्या नाम है, ठीक है, व्हाट नेम इज यूअर्स, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है, यानी मीनिंग सेम से नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है व्हाट जो है ये चूंकि नेम जो भी है उसको रिफर कर रहा है, ये प्रोनाउन है। यहाँ पे व्हाट आप देख सकते हैं कि नेम के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, ये नेम को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे व्हाट नेम डू यू हैव में भी जो व्हाट है ये नेम को क्वालिफाई कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे जो व्हाट है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। तो फिर इसको समझें, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, व्हाट नेम इज यूअर्स, क्या आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है। व्हाट इज हर फेवरेट कलर, फर्ज करें ग्रीन है, तो व्हाट क्या कर रहा है, ये ग्रीन को रिफर कर रहा है और क्वेश्चन को आस्क करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो व्हाट यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट कलर इज हर फेवरेट, ठीक है, तो उसका फेवरेट कलर क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाट जो है ये कलर के बिल्कुल साथ है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच इज न्यू बाइक, कौन सी बाइक नई है। विच बाइक इज न्यू, कौन सी बाइक नई है, ठीक है ना, कौन सी नई बाइक है, आप कह सकते हैं विच इज न्यू बाइक, कौन सी नई बाइक है, विच बाइक इज न्यू, कौन सी बाइक नई है। ये जरा जो उर्दू में डिफरेंस आ रहा है उसको भी जरा समझने की कोशिश करें। विच इज न्यू बाइक, ठीक है, कौन सी नई बाइक है, कौन सी नई बाइक है, यानी अब यहाँ पे फर्ज करें दो बाइक है, एक पुरानी है एक नई है, तो उनके डिफरेंस को, ठीक है, उसमें सिलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कौन सी बाइक नई है, विच बाइक इज न्यू, ठीक है, कौन सी बाइक नई है, कौन सी नई बाइक है, सॉरी ये मैं भी थोड़ा सा इसमें, विच इज न्यू बाइक, कौन सी नई बाइक है, विच इज न्यू बाइक, कौन सी नई बाइक है, विच बाइक इज न्यू, विच बाइक इज न्यू, कौन सी बाइक नई है, कौन सी नई बाइक है, कौन सी बाइक नई है। विच इज बिग हाउस,
कौन सा घर बड़ा है, कौन सा घर बड़ा है। विच हाउस इज बिग, इज बिग, कौन सा घर बड़ा है, ठीक है ना। विच इज बिग हाउस, विच इज बिग हाउस, कौन सा घर बड़ा है। विच हाउस इज बिग, कौन सा घर बड़ा है। तो ये मीनिंग तकरीबन इनका सेम ही बन रहा है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसका यूज बन रहा है वो देखना है। यहाँ पे विच जो है ये हाउस, कोई भी हाउस है उसको रिफर कर रहा है, उसको इशारा कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो लिहाजा ये क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे जो विच है ये क्या कर रहा है, ये हाउस के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। तो मीनिंग जो है पढ़ने में, ट्रांसलेशन में तकरीबन सेम है, तो डिफरेंस आ रहा है इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके लिहाज से। यहाँ पे जो हुज है ये किसी भी फर्द, यानी कोई भी फर्द है, जिशान है, इमरान है, अदनान है, नुमान है, कोई भी फर्द है, ये उसकी तरफ रिफर कर रहा है कि यानी जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो चूंकि हमें मालूम नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन भी कर रहा है। तो ये चूंकि रिफर करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे जो हुज है ये बुक के बिल्कुल साथ है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ड मॉडिफायर है, वर्ड क्वालिफायर है, तो लिहाजा ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो सिंपल अगर हम इसमें अपने लेक्चर को सम अप करें तो इस तरह से होगा कि जो आपके जो प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सेम टू सेम वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज किए जा सकते हैं अगर हम उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वेरी कर दें। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा तब्दील करने से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो चूंकि हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, तो उसमें हम यही बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद है। इसका थर्ड पार्ट में हम यही स्टडी कर रहे हैं कि एडजेक्टिव को हम प्रोनाउन से भी फार्मलाइज कर सकते हैं, यानी प्रोनाउन से ही हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो प्रोनाउन से एडजेक्टिव बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप एडजेक्टिव को प्रोनाउन से ड्राइव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, प्रोनाउन से एडजेक्टिव को बनाने का मकसद ये है कि आपने प्रोनाउन को ही एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर लेना है, उसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज करके, उसको मॉडिफाई करके। तो व्यूअर्स ये आज के लेक्चर में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देख लेने के बाद, इस वीडियो के बाद आपका जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का जो डिफरेंस है उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।